हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रिलीजियस ओसीडी। तो रिलीजियस ओसीडी एक बहुत ही कॉमन ओसीडी है। पहले तो जो बंदे रिलीजियस होते हैं, जो भगवान पे विश्वास करते हैं, उनको ये ओसीडी होती है। तो दूसरी बात ये है कि इस ओसीडी में काफ़ी कंपल्शंस होती हैं, जैसे प्रेयर्स को लेके। जब मैं रिलीजियस ओसीडी से सफ़र कर रहा था तो मेरे को बहुत थॉट्स आते थे कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। मैंने ऐसे क्या कर्म कर दिए पिछले जन्म में जो मुझे इस जन्म में उसकी सज़ा मिल रही है। ऐसे भी और भी बड़े थॉट्स आते हैं, जैसे मैं सही तरह प्रेयर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मेरा भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहा। एक्सेसिव क्लिनजिंग करता है बंदा कि मेरे बॉडी से जो डेविल के हार्मफुल एनर्जीज़ हैं वो चली जाएं। तो बहुत सारे थॉट्स होते हैं। तो जब मैं रिलीजियस ओसिटी से सफ़र कर रहा था, क्योंकि मैं रिलीजियस था काफ़ी, तो मेरे को 2017 में एनलाइटनमेंट की ओसीडी होगी। तो मैं ओशो को सुनता था, तो उन्होंने यही बोला था कि एनलाइटनमेंट ही हमारी ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य है। तो एनलाइटनमेंट का आप लोगों को पता ही होगा कि फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो मेरे को इस बात की ओसीडी होगी, तो मैं अपनी पढ़ाई जो पढ़ाई मैं कर रहा था उसकी बजाय, उस पर कंसंट्रेट करने की बजाय, मैं एनलाइटनमेंट कैसे पानी है इस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी समझता था। तो सारा टाइम मैं ये इसी पे फोकस करता था कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं एनलाइटनमेंट के रास्ते पे सही जा रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि ये सब छोटी बातें हैं, पढ़ाई करनी या गर्लफ्रेंड बनानी, और ये छोटी बातें हैं। मेन जो मकसद है मेरा एनलाइटनमेंट का है। और इसकी वजह से अपने आप पे थोड़ी प्राइड भी काफ़ी फील होने लग पड़ी थी कि मैं दूसरों से अलग हूँ। मैं मैं एनलाइटनमेंट के रास्ते पे हूँ, जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है इस रास्ते का। तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझने लग पड़ा कि एटलीस्ट मुझे ये ज्ञान हो गया कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में। बट एनलाइटनमेंट तो नहीं मिली, लेकिन कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने इन सब चीज़ों से सीखा, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने काफ़ी साल गुजारे रिलीजियस ओसीडी में। मेरे को पता नहीं था कि ये ओसीडी है, कि सीरियसली मेरे थॉट्स हैं ये। देखो, रिलीजियस ओसीडी एक बहुत ही कॉमन ओसीडी है। अगर हम गूगल पे सर्च भी करते हैं ना, तो रिलीजियस ओसीडी को लेके काफ़ी पॉइंट्स आते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और इनको कैसे ओवरकम करना है ये भी मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला आता है कि ऑफेंड करना, गॉड को ऑफेंड कर दिया। कि मैंने कोई हरकत की, मैंने कोई ऐसी डीड की जिससे गॉड ऑफेंड हो गया। तो मैं हर वक्त यही सोचता रहता था कि मैंने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जिसकी वजह से गॉड न मेरे से नाराज़ हो जाएगा। हर वक्त हेवन और हेल, ये चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी कि क्या मैं क्या करूं कि मैं हेवन में जा सकूं, और मैं क्या ना करूं कि मैं हेल में जा सकूं। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। हर वक्त अपने जो जो भी मैं कर्म करता था उस पर ध्यान रखता था कि ये मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ या बुरा कर्म कर रहा हूँ। अगर अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो सही फील होता था। अगर ज़रा सा भी डाउट आता था ना कि मैं बुरा कर्म कर रहा हूँ, तो एंग्जाइटी फील होनी शुरू लग पड़ती थी कि नहीं, मैं एनलाइटनमेंट के रास्ते पे नहीं हूँ। सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं रिलीजियस फिगर्स को लेके कईयों को। आई मीन, जिसको आप प्रीच कर रहे हो, जिसकी आप पूजा कर रहे हो, उसके साथ रिलेटेड ही सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। तो जैसे सेक्सुअल थॉट्स आते हैं उनके बारे में, तो बंदा यही सोचता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि मुझे जिस बंदे की जिसकी मैं पूजा कर रही हूँ उसके साथ रिलेटेड ही मुझे सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं। तो मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मुझे ओसीडी हुई है, सही हुई है, ये से मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैं कितना बुरा हूँ। लेकिन गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ रिलीजियस ओसीडी है और कुछ भी नहीं है। उससे ये एक बीमारी है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। कन्फेशन का एक बड़ा आता है इसमें। कन्फेशन, लोग कन्फेशन करते हैं भगवान को कि मेरे से ये गलती होगी, देखो आपकी कोई भी नहीं सुन रहा। आप कन्फेशन करते हो भगवान के आगे
कि मेरे से ये गलत डीड हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे हेल में मत भेजना। तो कोई भी नहीं वहाँ सुनने वाला। आप खुद ही गलत डीड कर रहे हो, उसका कर्मा आपको खुद ही मिलना है। तो कन्फेशन करने का फ़ायदा क्या है? कन्फेशन करने का फ़ायदा तो ये है ना कि एक बार की, अब आप बार बार कन्फेस करोगे, बार बार भगवान के पास जाओगे एक ही मुराद लेके कि मेरी जो डीड्स है, मेरे जो गलत डीड्स हैं, मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लगता। ये जो आपकी से इससे आपकी रिलीजियस ओसिडी बढ़ती है और कुछ भी नहीं होता। प्रेयर्स लोग बोलते हैं, बार बार रिपीट करते हैं प्रेयर्स को, ये याद ही कर लेते हैं प्रेयर्स को कि भगवान मेरे पे कृपया करेगा, मैं भगवान सोचेगा कि मैं अच्छा बंदा हूँ, मेरे को इस डिसीज़ से ओवरकम करने में मेरी हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका एक मेथड है, मेथड करोगे तो रिकवर होगे, नहीं करोगे तो नहीं होगे, एज सिंपल एज दैट। अपने रिलीजियस लीडर्स हैं, जो पादरी है, मौलवी हैं, टेम्पल्स में प्रीस्ट होता है या उसमें चर्च में प्रीस्ट होता है, उनसे डिस्कस करने लग पड़ते हैं कि मैंने, अब उनको थोड़ी ना पता कि आपको ओसीडी है। वो तो नॉर्मली जैसे लोगों से बात करे करते हैं वैसे ही आपसे बात करेंगे, और उनकी बातें सुन के आपको और ज़्यादा ओसीडी होने लग पड़ती है। जब मुझे रिलीजियस ओसीडी थी तो मैं काफ़ी, जो बाबे होते हैं, जो पीर दरगाहें होती हैं, काफ़ी जगह गया, काफ़ी गोल्डन टेम्पल भी गया, काफ़ी बहुत सारी जगह पे गया। लेकिन मुझे हर जगह मैं यही मांगता था कि भगवान, मेरे जो पिछले जन्म के कर्म हैं मुझे माफ़ी दे दो और मुझे एक नई ज़िंदगी दे दो। लेकिन किसी भी भगवान ने मेरी एक ना सुनी, किसी ने नहीं सुनी। तो अल्टीमेटली मैंने खुद ही इस चीज़ का हल निकाला और मुझे पता लग गया कि ऊपर कोई नहीं है सुनने वाला। अगर आपको ठीक होना है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा आपको। मैं भी आपको एक राह, एक जर्नी बता सकता हूँ, लेकिन उस पर भी आपको खुद ही चलना पड़ेगा, किसी और के कहने से नहीं चल पाएंगे आप, या कोई और आपकी जर्नी को कवर नहीं कर पाएगा। अच्छे अच्छे कर्म कर लें ताकि मेरे जो, बंदा सोचता मैंने पिछले जन्म में बुरे काम किए थे, उनसे मुझे उनके बदले में अच्छे कर्म करने, ताकि मेरे जो बुरे कर्म थे वो कट हो जाए और मेरे अच्छे कर्म आ जाएं। फिर रिलीजियस प्लेसेस को कई लोग अवॉइड करते हैं ताकि उनकी रिलीजियस ओसिडी ट्रिगर ना हो जाए, वो भी एक तरह की कंपल्शन है। काफ़ी लोगों की स्टोरीज़ है रिलीजियस ओसिडी को लेकर, अलग अलग स्टोरीज़ है। अब इन सब समस्याओं को, ये जो समस्याएं हैं, एक्सेसिव वरी अबाउट रिलीजन, ब्लास्फेमी थॉट्स अबाउट रिलीजियस लीडर्स, अबाउट गॉड, इन सबको ठीक करने के लिए एक मेथड है, RFERP मेथड, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं ERP के मेथड के थ्रू इनको करता था, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, जो बहुत ही पेनफुल था। तो जब से मैंने RFERP करनी शुरू शुरू की, देखो डिफरेंस है ERP और RFERP में, बहुत डिफरेंस है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अपने आप को खुश नसीब समझो कि आपको इस प्रोसेस का पता चल रहा है। लेकिन मैंने तो अपने 10 साल ERP में ही गवा दिए। देखो ERP किसी किसी के लिए काम करती है और हर किसी के लिए काम नहीं करती ERP। ये एक ट्रुथ है, ये एक हार्श ट्रुथ है। उसी को लेकर एक नया मेथड आया है RFERP, जिसका मतलब होता है रूमिनेशन फोकस्ड ERP। उसमें उसमें क्या होता है, जो भी आपको फियर्स आते हैं कि आप हेल में चले जाएंगे, गॉड आपको पनिश करेगा, आप ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हो, आप, मेरे को मेन कंपोनेंट होता है डर का। आप भगवान की क्यों प्रेयर करते हो? क्योंकि आपके अंदर डर है, आपके अंदर डर है कि मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए, जो ये मेरी OCD है कहीं ये और ज़्यादा ना बढ़ जाए मेरे गलत काम की वजह से। इसलिए आप अच्छे काम करने की कोशिश करिए। ये कैसा अच्छा काम है? ये कि जो किसी कारण की वजह से किया जा रहा है। अच्छा कर्म तो ऐसे ही किया जाता है, किसी कारण की वजह से थोड़ी ना किया जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक डेथ का बहुत बड़ा फियर है। देखो जो मेन फियर है ना हमारी ज़िंदगी में, डेथ का ही है। सारे जो रिलेटेड फियर्स है डेथ के अराउंड ही घूमते हैं। हमको सबसे बड़ा जो डर है हमारी डेथ का है, कि हमने एक दिन मर जाना है। जब आपका बर्थ आपकी कंट्रोल में नहीं है, आपकी डेथ आपके कंट्रोल में ही है, तो बीच का जो सफ़र है वो कैसे आप अपने कंट्रोल में कर लोगे? अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो कि कल पता नहीं क्या हो जाना है। एक्सेप्ट करो कि आज है, आज ही है जो है, बल्कि मोमेंट है जो मोमेंट है। कल क्या हो जाना है किसी को कुछ नहीं पता। तो फिर आज में जियो।
जब आप जन्मे थे आप किसी को पूछ कर नहीं जन्मे थे, किसी किसी ने आपसे परमिशन नहीं ली कि आपको बर्थ दे दें। जब मरोगे कोई आपको पूछेगा नहीं। जब आप मरने का टाइम आ गया आप बोलोगे मेरे को 5 मिनट और दे दो, 1 सेकंड नहीं कोई और देगा जब आपके मरने का टाइम होगा। कई बार बंदे को जब रिलीजियस ओसीडी होती है तो ऐसा भी लगता है किसी शैतान ने मेरे को पोजेस कर लिया है। तो मैं किसी शेप मेरे अंदर कोई शैतान है, तो इसी वजह से बंदा फांडे करवाता है, मौलवियों के पास जाता है, प्रीस्ट के पास जाता है, टेम्पल्स में जाता है। यही डर की वजह से। देखो जो रिलीजियस ओसीडी होती है ना उसका बेस होता है डर। आप वैसे प्रेयर कर रहे हो, गुड, लेकिन आप इस वजह से अगर प्रेयर कर रहे हो फॉर फियर है आपके अंदर इस चीज़ का कि अगर ये मैंने ना किया तो ये हो जाएगा, ये ना किया तो ये हो जाएगा, तो फिर ऐसी प्रेयर का कोई फ़ायदा नहीं। आप प्रेयर करते हो, आप मांगते हो रब से। मांगने पर रब कभी नहीं सुनता। मांगने पर कैसे सुनेगा वो? आप मांग रहे हो, आप इतनी बड़ी शख्सियत भगवान से मांग रहे हो, आप भगवान को मांगो। आप क्या छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे हो? चलो अब RFERP का प्रोसेस डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखो किसी भी तरह का रिलीजियस थॉट आया जो रिलीजन के साथ रिलेटेड है, उसको आपने कैसे ओवरकम करना है। ERP में क्या करते थे? ERP में आप ये करते थे, जो भी रिलीजियस थॉट आया है अपनी अटेंशन उस चीज़ से हटाकर दूसरी चीज़ पे करते थे, ताकि जो थॉट है वो कमज़ोर हो जाए और जिस पर आप ध्यान लगा रहे हैं, जो चीज़ आपकी करने वाली है वो स्ट्रांग हो जाए। लेकिन ये वर्क नहीं करता, हर किसी पे ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब आप एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पे ध्यान लगा रहे हो। इससे हमारे माइंड को क्या सिग्नल मिलता है कि जिस चीज़ को हम छोड़ के दूसरी चीज़ पे जोर लगा रहे हैं, तो जो चीज़ छोड़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो माइंड को ये सिग्नल मिल रहा है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो दोबारा भेजेगा आपको। ERP में ये पंगा है ERP का। लेकिन RFERP में क्या होता है, जिसको हम कहते हैं रूमिनेशन फोकस्ड ERP, उसमें क्या होता है, थॉट आया, अवेयरनेस में है आपकी थॉट, वो नहीं जाएगा वहाँ से। अगर आप चाहोगे फिर नहीं जाएगा। अगर आप उसको वहीं रहने दोगे, उससे छेड़छाड़ नहीं करोगे, आप ये भी नहीं चाहोगे मन से कि ये जाए, और ये भी नहीं चाहोगे मन से कि ये आए दोबारा, आप उसको एज अन अनइम्पोर्टेंट गेस्ट की तरह ट्रीट करोगे। ये आपके दिमाग में आ गया है, ये यहाँ पे रहेगा, जब तक इसका मन करेगा ये रहेगा, और जब इसके जाने का टाइम आएगा ये खुद ही चला जाएगा, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। यू हैव टू डू नथिंग एट ऑल। अवेयरनेस की बात की हमने कि आपकी अवेयरनेस में रहेगा। अवेयरनेस और अटेंशन में बड़ा फ़र्क है। अवेयरनेस में चीज़ें आपकी होती हैं, अवेयरनेस अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्टली पेइंग अटेंशन टू योर अवेयरनेस व्हेन इट कम्स टू OCD इज़ वेरी बैड। आप डायरेक्टली टेंशन पे करते हो अपनी उस थॉट पे, जो आपको थॉट तंग कर रहा है, आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, आप उस पर ध्यान देने की कोशिश करते हो, आप कई तरह किसी तरह से वो थॉट मेरा चला जाए ये कोशिश करते हो। ये सब रीएश्योरेंस है। जब RFERP का प्रोसेस ट्राई करते हो तो आपको थॉट को अवेयरनेस में रखना है और डायरेक्ट अटेंशन नहीं पे करनी है उसको। इनडायरेक्टली वो आपके दिमाग में चलेगा। इनडायरेक्टली अगर आपने अपने आप को कैच कर लिया, उस थॉट की तरफ अटेंशन देते, तो इमीडिएटली अपनी अटेंशन उस चीज़ से हटा देनी है। मैं ये नहीं कह रहा किसी और चीज़ पे अटेंशन डालो, बस उस चीज़ से हटा देनी है। लेट इट रन इन योर माइंड। आपके माइंड में वो चलता रहेगा, आपकी अवेयरनेस में वो चलता रहेगा, लेकिन आपको उसको डायरेक्ट अटेंशन पे नहीं करनी। और ये करना भी बिल्कुल एफर्टलेसली है। एफर्टलेसली मतलब जैसे आप अपने काउच पे बैठे हो, सोफ़ा पे आप टीवी देख रहे हो, आप कितने रिलैक्स्ड होते हो उस टाइम पे। ऐसे ही आपको ये प्रोसेस करना है। माइंड को ये ना लगे कि आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो किसी थॉट को दूर भगाने के लिए। अगर माइंड को ये लगा कि आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो किसी थॉट को दूर भगाने के लिए, तो माइंड आपको दोबारा वो थॉट भेजेगा, क्योंकि वो देखेगा कि एफ़र्ट्स लग रही हैं। एफ़र्ट्स लग रही हैं मतलब ये थॉट इंपॉर्टेंट है, आप कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स दे रहे हो ना वो थॉट्स को, चाहे वो एफ़र्ट्स लगा रहे हो उस थॉट को भगाने के लिए। तो एफ़र्ट्स भी नहीं लगानी, एफ़र्टलेसली करना। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। लोग कहते हैं कि एफ़र्टलेसली करना है, तो कैसे करेंगे एफ़र्टलेसली? अगर एफ़र्ट नहीं लगाएंगे तो वो थॉट जाएगा
जाएगा कैसे? मैं तो यही तो आपको कह रहा हूँ कि उस थॉट को भगाना नहीं है, उस थॉट को भगाना नहीं है, उस थॉट को वहीं रहने देना है, बस डायरेक्ट अटेंशन नहीं पे करनी, और ये चीज़ एफर्टलेसली करनी है। धीरे धीरे माइंड क्या करेगा, माइंड फिर से भेजेगा। मैं ये नहीं कह रहा दोबारा थॉट नहीं आएगा आपके दिमाग में, आपके दिमाग में फिर थॉट आएगा आपको फिर, क्योंकि आप एक बार उस थॉट को परे हटा चुके हो अपने जहन से। तो अब फिर इसको आप एक सक्सेस मानो। थॉट गया और फिर आया, थॉट गया और फिर आया का मतलब क्या, जो बीच में गैप था उसमें आपका थॉट चला गया, वो एक सक्सेस है। अब दोबारा वो थॉट आएगा तो अब फिर ये प्रोसेस रिपीट करो। अब तो आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा ना, एक बार थॉट चला गया था तो वो बार बार जाएगा, बार बार आएगा। वो उतनी देर तक यही करता रहेगा जब तक आप उसको पूरी तरह ये यकीन ना हो जाए, ये जो थॉट है इस बंदे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे घर में गेस्ट आते हैं, गेस्ट आते हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं, हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए वो घर पे ठहरते हैं। ऐसे ही माइंड है, माइंड में थॉट्स आते हैं, अगर उनको इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो ठहरते हैं, अगर उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो वो चले जाते हैं। गेस्ट भी आते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, वो ठहरते हैं। एक दो तीन दिन बाद जब उनको उनको इम्पोर्टेंस देनी बंद कर देते हैं तो वो चले जाते हैं। दे हैव टू गो, दे हैव नो अदर ऑप्शन। सो मेरे को तो यही कहना था, RFERP का प्रोसेस आपको समझ आ जाए एक बार कि थॉट आया, कोई भी थॉट आया रिलीजियस OCD के रिगार्डिंग, सेक्सुअल थॉट्स आए हैं अपने भगवान को लेकर, जहाँ डेथ का थॉट आया है, जहाँ ये थॉट आया कि मैं प्रेयर नहीं अच्छी तरह की, ये थॉट आया है कि मैंने 5 टाइम की है, मैंने 10 टाइम करनी थी, ये थॉट आया है, क्योंकि आपको एक रिलीजियस OCD है, इसलिए आपको ये थॉट्स आ रहे हैं। जो नॉर्मल पीपल है उनको ऐसे थॉट्स नहीं आते, वो एक बार प्रेयर करते हैं अपनी, बस संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप लोग संतुष्ट नहीं होते, OCD वाले पीपल संतुष्ट नहीं होते, वो कहते हैं एक बार और कर लूँ। क्या वे चीज़ ये सोचते हैं क्या मैं अच्छी तरह कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ये वो और भी कई चीज़ें मैंने मिस कर दी होंगी जो आपके रेलिवेंट केस में अप्लाई होंगी, लेकिन प्रोसीजर सेम है। RFERP, रूमिनेशन फोकस्ड ERP, रूमिनेट नहीं करना। अगर आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो अपने थॉट को भगाने में तो आप रूमिनेशन कर रहे हो, इस चीज़ की गारंटी है। एफर्टलेसली करना है। देखो आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, तो आपका जब आपका मन चाहे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी बंद कर सकते हो। ऐसे ही हमारे माइंड के थॉट्स हैं, जब हम चाहें, देखो अवेयरनेस हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन डायरेक्टली पेइंग अटेंशन टू आवर थॉट वो हमारे हाथ में है। ये बात माननी पड़ेगी आपको, और नहीं मानोगे तो नहीं ठीक होगे। बस ये कुछ बताया था आपको रिलीजियस OCD के बारे में। कमेंट्स में आप अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक। और मैंने काउंसलिंग सेशंस भी करता हूँ, लाइक आई चार्ज 1000 रुपीज़ INR, इंडियन रुपीज़, फॉर वन काउंसलिंग सेशन विच इज़ ऑफ 1 आवर। 1 घंटे का सेशन होगा, 1000 फीस है। और आप मेरी email ID और मोबाइल नंबर नोटिस कर लें। मेरी email ID है ANJUPURI1959 सभी जो लेटर्स है स्मॉल लेटर है, और बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। और मेरा मोबाइल नंबर है +91 8360301369। तो अगर आप काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उससे मैं आपका पर्टिकुलर केस देखूंगा, उस पर कैसे काम करना है ये देखूंगा, आपको कैसे रिलीफ पहुंचाना है ये देखूंगा, और जो क्योर होगा परमानेंट होगा। दोबारा आपको रिलीजियस OCD के थॉट्स नहीं आएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन आपको सेशन में अगर आप लेते हो तो सीरियसली जो भी मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा, नहीं तो आप रिकवर नहीं होंगे। ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और आपने भी बातों को इतने ध्यान से और इतने प्रेम से सुना, उसके लिए मैं आपका अंदर का जो भगवान है उसको धन्यवाद कहता हूँ, और प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।